हम अपने इस क्रोध का नियंत्रण कैसे कर सकते? व्हाट्स द बेस्ट वे टू कंट्रोल द एंगर? नाउ लेट मी से देयर इज नो वे to control the anger, because when the anger will come, it's like a fire, it's going to burn you. जब आएगा ना तब फिर आ ही जाता है। ये तो ऐसे जैसे मैं आपको कह रही थी ना, छींक आए तो तुम रोक सकते हो क्या? ये देखो, खांसी आई तो रोक सके क्या? छींक आई रोक सकेंगे क्या? नहीं। ऐसे जब क्रोध आ जाता है ना तब नहीं रुकता है। ये सुनामी है, बहा के ले जाएगा। ये तूफान है, ये बहा के ले जाएगा। तो हमको करना क्या है? क्रोध ना आए उसका इंतजाम हमें क्रोध के आने से पहले करना होगा। How can we do that? What is the way to prepare for that? एक उपाय ये है कि तुम सुबह शाम कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा चुपचाप बैठा करो और गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास छोड़ना। सिर्फ इतनी ही एक्सरसाइज है। इससे सरल मैं और कुछ नहीं कह सकती हूँ तुम्हें। घड़ी से देख के आधा घंटा बैठ जाइए, गहरा श्वास भरा, गहरा श्वास छोड़ा, गहरा श्वास भरा, गहरा श्वास छोड़ा। ये श्वास को देखने का अभ्यास ये आप करने लग जाए। वेरी सिंपल, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट यू नो व्हाट, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। तुम्हारा मन कभी यहां भाग जाएगा, कभी वहां भाग जाएगा। तो लगे ला सा अंदर बाहर करने से क्या होगा? नहीं तो तुम्हारा मन तर्क दे देगा, नहीं तो तुम्हारा मन बोर हो जाएगा। The simplest thing, and it will be so difficult to do. Just watch the breath. Just watch the breath. Breath going in, breath going out. बस इतना ही काम। गहरी श्वास कर सको कर लो, नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। पर अगर तुम श्वास को देखने लग जाओगे तो धीरे 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 श्वास अपने आप गहरे होने लग जाएगी। अब आप श्वास को इस तरह गहरा लेते रहेंगे, देखते रहेंगे, आ रही जा रही, आ रही जा रही, आ रही जा रही। देखते 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 मन अंदर ठहरने 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 लग जाएगा। जैसा मैंने कहा, क्रोध एक जलता हुआ कोयला है जो मेरे ही मन को जलाता है। अगर ये बात समझ लग जाए तो क्या आप पागल हैं कि तुम अपना नुकसान खुद से करोगे? क्रोध से नुकसान किसका होता है? दूसरे का नहीं होता, सिर्फ तुम्हारा होता है। मेडिकली अगर मैं कहूं, जब आपको जोर से गुस्सा आता है तो आपकी ये नसें जो है ना तन जाती हैं। नसें तन जाने का मतलब आपका ब्लड प्रेशर शूट्स अप, सांसें आपकी तेज हो जाती है। अब कोई बंदा भागे और सांस तेज हो, बड़ी अच्छी बात है। और बंदा सोफे में बैठा है और गुस्से में फुंकारें मार रहा है, इससे क्या होता है? तुम्हारे शरीर में कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। कोर्टिसोल जब बढ़ता है तो तुम्हारी आर्टरीज और वेन्स को डैमेज करता है। ये जो आप सुनते हैं ना, फलां को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, फलां को हार्ट स्ट्रोक हो गया, किसी को पेनक्रियास का स्ट्रोक हो गया, किसी को लीवर का स्ट्रोक हो गया, ये क्यों होता है? ये क्रोध के कारण होता है। जब आप गुस्सा खाते रहते खाते रहते खाते रहते, माने खाना है, ढोकला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, फाफड़ा खाओ, परोठा खाओ, पूरी खाओ, गुस्सा क्यों खाओ? पर आप गुस्सा खाते हो। ये काम मेरी मर्जी का नहीं हुआ, गुस्सा। रोटी ठीक नहीं बनी, गुस्सा। ट्रेन छूट गई, गुस्सा। ऑफिस में डांट पड़ गई, गुस्सा। बाप ने, पति ने, भाई ने, पत्नी ने, बहन ने, किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा। कहे तो सही, सच तो ये है तुम लोग ऐसे हो ना जैसे फूटने वाला बम। वो देखो भारत में सुतली वाला एक बम होता है,
जो सुतली होती ना, तो सुतली में आग लगा दो तो लगता है अभी लगा, अभी फटा, अभी फटा, अभी, और फटता ही नहीं है। अच्छा अभी 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 अभी, अरे नहीं ये तो बुझ गया, तुम गए पास और बम फट गया। आप वो सुतली वाले बम हो, आग लगी पड़ी है, फूटे के फूटे, फूटे के फूटे, फूटे के फूटे। पर चक्कर ये है जैसे बाहर बम फूटता है तो आसपास खड़े लोगों को कष्ट होता है, ऐसे जब तुम बम बन के फूटते हो तो तुम्हारे परिवार वाले कितना कष्ट भोगते हैं, कितना कष्ट। मुझे एक औरत याद आ रही, ऋषिकेश में शिविर चल रहा था तो वो आके कहती है कि बस, उन दिनों सब लोग मुझे स्वामी जी बुलाते थे, कहते स्वामी जी मेरे को ना बस अब आपके पास रहना, मैंने घर जाना ही नहीं है। मैं क्यों? कह रहे सारे बुरे हैं, इतना दुख देते हैं, बड़ी तकलीफ में है। और वो इतना बोल रही थी, इतना बोल रही थी। मैंने कहा तुम्हारे साथ कोई और है? कहती है ये पीछे बैठे। मैं ये मतलब ऑब्वियसली पति, बोले ये यहीं बैठे। मैंने पीछे देखा, वो दब्बू सा बेचारा इंसान जैसे मार मार के किसी ने बैठाया हो, बेचारे के मुंह में जुबान नहीं है, सिर नीचे करके बैठा है, और वो औरत उसकी शिकायतें ऐसे लगा रही है और कहती बस मेरे को तो आप ना बस अपने ही पास रख लो, मुझे तो घर जाना ही नहीं है, मुझे घर जाना ही नहीं। और मुझे सारी कहानी समझ रही थी कि इसको कोई नहीं सता रहा, मुसीबत की जड़ तो ये खुद है। अब मैं सुनती रही, अब सीधे ना करना भी अच्छी बात नहीं है, लोग बड़ा गुस्सा खा जाते हैं, क्योंकि गुस्से में पहले ही है ना, वो हमसे भी गुस्सा खा जाते हैं। मैंने उसको कहा, मैंने देखो मैं तो अभी बाहर जा रही हूँ, मैं तो 2 महीने आश्रम में ही नहीं हूँ, वहाँ अकेले आश्रम बियाबान एकांत में कैसे रहेगी तू? कहती हाँ बात तो सच है, मैं अकेले तो रह ही नहीं सकती हूँ, ये साथ ना हो तो नींद नहीं आती, मैं फिर इसी ये के साथ रह। भाई जिसकी जिंदगी तूने नरक बनाई है वही ठीक है तू। पर वो फिर भी बोलती गई मैं बड़ी परेशान हूं। मैंने कहा माँ एक बार जरा सोच के देखो, क्या सच में दूसरे तुम्हें परेशान करते हैं या तुम्हारे गुस्से की वजह से सब परेशान? करी मैं तो गुस्सा खांदी कोई नहीं है, पूछ के देख लो, इधर आ बोल। वो बंदा कहता नहीं जी ये तो कुछ भी नहीं बोल रही। मैं हाँ मैं समझ रही हूँ सारी कहानी, माई ऑल सिंपैथीज आर विद यू। तो ऐसी औरत के साथ तू झेल रहा है, तेरे से ज्यादा तो साधु कौन कोई हो सकता है। मैं वो जब बाहर गई तो मैं उसके पति को वापस बुलाया। मैंने कहा सुनो एक काम करो, तुम्हारी मैं मुसीबत क्या है वो मैं समझ गई हूँ, तुम्हारा इलाज सिर्फ 5 रुपए में हो जाएगा। कहता है जी 5 रुपए में मेरा इलाज कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल, मैं तुम जाओ केमिस्ट शॉप पे, वहां से तुम खरीदो कॉटन स्वैब, गोले बना लो, तेल लगा लो, एक बाएं कान में एक दाएं कान में, ये 2 लगाए घर में चले गए, मैं तेरी जिंदगी में शांति ही शांति। वो कहता जी ये बात आप कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा तेरे केस में यही एक इलाज है और कोई इलाज नहीं। ना सुनेगा ना तकलीफ पाएगा। तो जो क्रोध करता है वो अपने आप को ज्यादा कष्ट देता है, वो दूसरे को क्या कष्ट दे सकता है? ये बात याद रखें। तो अगर आप अपने आप को प्यार करते हो थोड़ा सा भी, तो गुस्सा खाना छोड़ दो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है और अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखना है, तो उसके लिए डॉक्टर की दी गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा गुस्सा खाना कम कर दीजिए। और गुस्सा रोकने से नहीं रुकता है। The simplest way is that you sit down morning and evening, half an hour, just observe your breath, deep breath going in, deep breath coming out, just sit with your breath, observe your breath, keep on doing it. थोड़ी बोरियत लग सकती है, but still do it. वो मन को आदत पड़ी ना भटकने की, दुख पाने की, इसलिए दुख ना मिले तो मन भी बोर हो जाता है। अरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ तो होना चाहिए आज। क्या हुआ आज?
तो जिससे लड़ाई हो रही है ना, उसी बंदे को जाता है और मिलता है और पूछता है क्या हाल है। वो कहते हैं हाल बताऊं तेरे को, 2 महीने में तूने ये कहा, तूने ये कहा, तूने ये कहा। तो क्या फायदा मिलता है पता नहीं। बट पीपल लव देयर सफरिंग सो दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। इसलिए हम अपनी सफरिंग्स को बढ़ाते रहते, एक दूसरे को तंग करते हैं, खुद को भी तंग करते हैं। हाफ एन आवर जो सिट अलोन, बाग बगीचे में बैठ जाओ, कोई नदी है तो उसके पास बैठ जाओ, नहीं तो अपने बालकनी में बैठ जाओ। जस्ट बी अलोन, बी विद योर सेल्फ, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दूसरा, अगर ये थोड़ा मुश्किल लगे तो फिर इसका दूसरा उपाय ये है कि कुछ समय बैठ करके ओम की ध्वनि किया करें। ओम की ध्वनि करें या एक ओमकार की ध्वनि करें, पर लंबा श्वास भरा और एक लंबा उच्चारण जो है वो किया। जितनी देर बैठ सके बैठे और फिर गहरी श्वास को लेते हुए आंख बंद करके श्वास अंदर गई, श्वास बाहर गई, श्वास अंदर गई बाहर गई, उसको महसूस किया। रीढ़ की हड्डी पूरी समय सीधे रहे और पूरा ध्यान श्वास में रखा। श्वास जब छाती में गया, श्वास जब पेट तक गया, छाती और पेट के फूलने को देखे, छाती और पेट के अंदर आने को देखे। ऐसे गहरा श्वास लेते हुए ये अभ्यास आप सुबह शाम करते जाएंगे तो धीरे 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 मन की एकाग्रता बढ़ेगी, मन का विश्राम बढ़ेगा। और फिर ये जो मन छोटी छोटी बात में क्षुब्ध हो जाता है, छोटी छोटी बात में जो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, slowly it will just go away. Because who wants to be disturbed? Nobody. Who wants to be calm? Everybody. सबको शांत होना अच्छा लगता है। तो अपनी शांति हम अपने आप से प्राप्त करें। हम हमारी शांति किसी और पर नहीं रखने। ऐसा हो हम तब शांत होंगे, ऐसा हो जाए तब हम शांत होंगे, नहीं। मैं मेरे मन के शांति का जो उपराला है, उसका जो इंतजाम है वो मैं खुद करने लग जाऊं। So giving this time to yourself and sitting down and breathing deep and doing the Om chant, and in time you will see the changes will be coming in your system, your body will change, your mind will change, so much so that धीरे धीरे शरीर भी स्वस्थ होने लग जाएगा, मन भी एकाग्र होने लग जाएगा। और ईश्वर कृपा से जिस दिन अंदर डुबकी लग गई, उस दिन आप पाओगे कि जिंदगी का परम सुख तो अपने अंदर था और कृपा से उसकी अनुभूति हो जाती। एक दफे वो अनुभूति हो जाए, सच बात ये है, फिर उसके बाद किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि सुमिरन कर, तुम करोगे। किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा सुमिरन कर, क्योंकि मन को सुख चाहिए और सुख मिलने लग गया अपने भीतर से, तो मन फिर बाहर जाना नहीं चाहेगा। एक स्टडी हुई है हार्वर्ड में कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो जो साउंड वाइब्रेशंस ओम के उच्चारण पर आती हैं वो आपके ब्रेन को काम कर देती। ऑल द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन गेट काम। ये EEG किया गया, ब्रेन का स्कैन किया गया, ग्राफ चेक किए गए, और जो साधक है, जो सब्जेक्ट था, वो गहरी सांस ले रहा है और ओम बोल रहा है, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और ये देखा कि 20 मिनट से अधिक देर करने पर ये जो वाइब्रेशंस हैं ये मस्तिष्क के सभी क्षेत्रों को, जो हमारा इमोशनल एरिया है, जो हमारा कॉग्निटिव एरिया है, जो हमारी मेमोरीज का एरिया है, जो हमारी स्पीच का एरिया है, जो हमारी इमोशंस का एरिया है, वो हर एरिया को वो पैट स्कैन करके देख रहे थे क्या फर्क आता है। एंड आफ्टर 20 मिनट्स एवरीथिंग वाज सो ब्यूटिफुली काम। उस बंदे का पल्स देखा गया, बहुत बढ़िया। उसका बीपी देखा गया, बीपी उसका नॉर्मल है। और ऐसे व्यक्ति जिनको नींद आने की समस्या है, जिन्हें रात को नींद जल्दी नहीं आती है या नींद जिनकी बार बार टूट जाती है, अगर वो रोज ओम का उच्चारण करने लग जाएं
और गहरा श्वास का जो अभ्यास मैंने कहा वो करने लग जाएं, बिना नींद की गोली खाए उनकी नींद अपने आप से अच्छी हो जाएगी। ईश्वर ने हमारा शरीर इतना बढ़िया बनाया है कि अगर इस शरीर में कोई रोग होए तो उस रोग को दूर करने की दवाई भी इसी शरीर में बनाई जा सकती। कैसे? With the power of pranayam and with the power of chanting, you can change the chemistry of your body. तुम अपने शरीर को, अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हो और इसे सब तरह की एंजाइटी से बचा सकते हो। और ये जो जरा जरा सी बात पे गुस्सा खाते हो ये अपने आप ठीक होने लग जाएगा। और फिर धीरे धीरे ये जो ठहराव है ये जैसे जैसे जीवन में अधिक आता चला जाएगा वैसे वैसे आप जो काम करेंगे, द नेचर ऑफ योर वर्क दैट विल बिगिन टू इम्प्रूव। देखो, जब आप परेशान होते हैं तो परेशानी में कार की चाबी कहाँ रखी भूल गया, फिर चाबी ढूंढ रहा है, सब जगह ढूंढ रहा है और सामने पड़ी है बस वही नहीं दिख रहा। क्यों हो रहा है? जब घबराहट आ जाती है तो सामने पड़ी चीज दिखाई नहीं देती। सामने पड़ा है रीडिंग ग्लासेस, चश्मा सामने पड़ा है और दुनिया भर में पूछे चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। भूत रहते हैं यहाँ पे, कौन ले गया चश्मा, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है। वो कह रहे जी ये सिर के ऊपर चाचे को बिठाया है अपने, इस सिर पे क्या लगा है, एक अजीब सा रिवाज है ना, यही चश्मा चढ़ा लेते हैं सिर के ऊपर, यही चढ़ाया और खुद ही ढूंढ रहे चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा। मैंने इतने बेवकूफ कैसे हो गए हम? आपका सिर, आपका चश्मा आपने रखा है, आप ही भूल गए। Why? Because mind is always jumping around. मन हमेशा बिखरा रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। उस चक्कर में वर्तमान में हमारे पास क्या है, क्या हो रहा है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। So if you will have a calm and concentrated mind, then you will save yourself from these stupidities. एक स्त्री चाय बना रही थी किचन में। चाय बनाती बनाती बाहर आके अपने पति से पूछती, मैं चाय च चीनी पाती कि नहीं? कि न बना तू रही, मैं कैसे बताऊं कि तूने डाली कि नहीं डाली? कितनी लगता है डाली है और लगता है नहीं डाली है, तो क्या करूं अब, डालूं नहीं डालूं? बोले तू बना रही है तो तेरी होश कहाँ है? बोले वो कुछ नहीं, ध्यान वहां चला गया, वो सोच रही हूं पर अब समझ नहीं लग रही क्या किया है किया। बोले चख के देख ले, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कहती ले ये भी ध्यान नहीं आया कि चख के ही देख लेती। So isn't it a stupid thing when we do? And nobody wants to be called stupid. But if your mind is not managed well, hundreds of people will call you stupid. Now, do you want to be called stupid? क्या आप चाहते हो कि लोग तुम्हें कहें बेवकूफ? बठिंडे के जो लोग, कोई है यहाँ पर बठिंडा से, बठिंडा वाला एरिया से? बठिंडे में मेरी एक बुआ वहाँ रहती थी। हम लोग जब जाते तो वहाँ की भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो ऐसा नहीं कहते थे कि ये बेवकूफ है, वो कहते जमा ही बेवकूफ है, जमा ही बेवकूफ है ये, माइनस बेवकूफ नहीं, जमा मतलब प्लस। बोले जमा ही बेवकूफ है, उनकी अपनी भाषा है। अच्छा, जब वो किसी और को बोलते हैं तो सुनने वाले बड़ा हंसते हैं कि उसको ऐसे बोला, जमा ही बेवकूफ है। एक दिन हमारी बुआ को हमारे फुफ्फड़ ने कह दिया जमा ही बेवकूफ है। जो वो लाल हुई और गुस्से में अपने आप को ही पीटने लग गई कि मुझे कैसे बोल दिया तूने। तो मैं बड़ी हैरान कि बुआ सबको बोलती फिरती जमा बेवकूफ, तब नहीं इसने सोचा कि किसी को क्या तकलीफ होती होगी। अब जब अपने ही पतिदेव ने ये बोल दिया कि जमा ही बेवकूफ है तो कितना कष्ट हो रहा है इसको। पर हम बच्चे हैं, वो बड़े हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि ऐसा मत बोला करो, आपके बोलने से किसी को तकलीफ होती। पर उनके हिसाब से और शायद आपके हिसाब से भी आप तो हैं अक्लमंद और बाकी सारे ही क्या है, जमा ही बेवकूफ।
माँ को लगता है बच्चे ऐसे, पत्नी को लगता है पति ऐसे, पति को लगता है पत्नी ऐसे। तो कोई तो बोलते हैं और कोई बेचारे बोलते नहीं, वो दिल ही दिल में महसूस कर लेते हैं। हाँ, दिल ही दिल में महसूस करके खुश हो लेते हैं। पर जमाई बेवकूफ है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बेवकूफी को माइनस कर दो। And how can we do that? By disciplining our mind. And how will we do that? Sitting alone 20 minutes to half an hour, doing the deep breathing, and if possible, doing the Om chant. आप इसे करिए। अब अगर सुन के गंवा दिया तो आप कौन हुए? और अगर सुनने के बाद आपने इसको किया तो सच ये है कि आपकी जिंदगी में एक ठहराव आने लग जाएगा। पहले तो आपकी जिंदगी की गलतियां कम होने लग जाएंगी, और जब दूसरों को गलती करते देखेंगे तो उन पर भी गुस्सा नहीं आएगा। आप मौका देख करके उसको कहेंगे कि भाई गुस्सा मत खाया करो, और सच ये है ऐसा कहना भी चाहिए, क्योंकि जो भी हैं सब अपने हैं। अगर हमारे अपने गुस्सा खा खा करके, बीपी हाई करके, ब्रेन स्ट्रोक कराते फिरेंगे तो आपको कौन सा अच्छा लगे? हो सकता है सामने वाला आपकी बात न सुने, लेकिन एक फ्रेंडली एडवाइस आप दे सकते हैं कि मुझे भी बड़ा गुस्सा आता था, फिर मैंने ये किया और उससे मेरे गुस्से को बड़ा आराम आया है। अगर आप ये करेंगे तो आपको भी आराम आएगा। और हम आपसे प्यार करते हैं, ये पहले बोल देना, कहीं थप्पड़ पड़ जाए। ये पहले बोल देना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। इसलिए आपको कह रहे हैं कि बैठ करके अपने जीवन में कुछ साधना को, कुछ प्राणायाम को, कुछ डीप ब्रीदिंग को जरूर करना चाहिए। That is how you will bring the purification of the mind, and this is how you will make your mind being less prone to anger. हाँ, आ गया गुस्सा तो फिर किसी का बाप भी नहीं रोक सकेगा, फिर तो काम हो जाएगा। मैंने बोला ना, सुतली वाला बम, वो तो फूटेगा फूटेगा। बस ये नहीं पता हो तो उस पर टाइमर नहीं होता ना कब फूटेगा, बस फूट जरूर जाता है। कदाचित अगर हमें ईश्वर में अपने मन को लगावें और कुछ साधना को करते रहें, मन में सुख भी रहे, शांति भी रहे, और ईश्वर कृपा से हमारा ये मानव जीवन अच्छे ढंग से बीत सकता है। और मैं ये समझती हूँ कि मनुष्य वही है जो आप भी शांत रहे और साथ ही साथ अपने आस पास इन शांति की इन वाइब्रेशंस को फैला सके।